हाय एवरीवन, अगेन कम फॉर द डेबिट नोट, बट दिस टाइम हम लोग जैसे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेबिट नोट सीखा था, जिसमें हम लोगों ने डेबिट नोट का एंट्री कब मारा था, जब हम लोग को गुड्स रिटर्न करना था। और मैंने ऑलरेडी परचेस का एंट्री मारा था, उस परचेस के अगेंस्ट हम लोगों ने डेबिट नोट मारा था। और वो डेबिट नोट में से हम लोगों ने क्या हो गया, डेबिट नोट की वजह से उसका अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों इम्पैक्ट हो गया था। यानी देखो, व्हेन डेबिट नोट विद द स्टॉक आइटम इज एंटर, there are the two effect, that is accounts and inventory. And its supplier account is debited and purchase return account is credited, and inventory में क्या होता है, stock item automatically decrease कर देता है। Now there is another condition, Tally Prime activating rejection outward voucher type accounts and inventory transactions are maintained separately. Now listen carefully, what is rejection out? Okay, now rejection out is made while the goods are returned. क्या हो रहा है, रिजेक्शन आउट इज मेड वाइल गुड्स आर रिटर्न. देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन सप्लायर्स लेजर्स. Okay, stock of the item specified in the receipt note decreases. The tracking number is generated during the entry. This tracking number helps in tracking the relation between the goods rejected and debit note. Okay, now rejection outward कब मारते हैं, देखो rejection out कौन मारता है, जो गोडाउन में काम कर रहा है. क्या कर रहा है, गोडाउन में काम कर रहा है. तो गोडाउन में जो काम कर रहा है, ही डजंट नो उसका परचेस का एंट्री मारा है क्या, बिल आया क्या, पेमेंट हुआ क्या, बिकॉज दैट इज नन ऑफ बिजनेस विद योर जो गोडाउन में काम करने वाला है. तो गोडाउन में काम करने वाला क्या करता है, जब स्टॉक आइटम आता है उसको कुछ भी खराब मिला तो उसको रिजेक्शन आउटवर्ड का एंट्री मारता है. अभी ये जो रिजेक्शन आउटवर्ड होता है, ये क्या होता है, ये ट्रैकिंग नंबर कंसिडर होता है फॉर योर डेबिट नोट. नाउ डेबिट नोट इज एंटर विद द रेफरेंस टू द ट्रैकिंग नंबर. दिल बी अ, तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन आउट की वजह से क्या हो रहा है, ओनली स्टॉक आइटम आपका रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन इसका कौन सा भी इफेक्ट आपका सप्लायर्स के लेजर पे नहीं होगा. यानी फर्स्ट इसमें कैसा 10,000 बैलेंस था तो 1,000 कम हो गया, वैसा इफेक्ट आप रिजेक्शन का एंट्री मारेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इट इज पास ऑन इन योर गोडाउन एंड इट हैज इफेक्ट ओनली ऑन योर स्टॉक आइटम. अभी जब हम लोग डेबिट नोट करेंगे, सो डेबिट नोट क्या करते हैं हम लोग कि विथ अगेंस्ट योर रिजेक्शन आउटवर्ड के डेबिट नोट मार दें. तो उसकी वजह से रिजेक्शन डेबिट नोट जब मारेंगे तो ऑलरेडी रिजेक्शन में आपका स्टॉक आइटम कम हो गया, तो डेबिट नोट में स्टॉक आइटम में कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, ओनली सप्लायर लेजर बैलेंस आपका रिड्यूस हो जाएगा. So there will be accounting effect, the supplier ledger will be debited and purchase will be credited. There will be no effect of the inventory since inventory effect has already been done due to rejection out. Clear है, concept clear है, rejection out. हाँ, तो पहले रिजेक्शन आउट होता है, देन डेबिट. हाँ, यस एग्जैक्टली. अगर रिजेक्शन आउट का एंट्री नहीं मारा रहेगा तो डायरेक्ट डेबिट नोट मारते हम लोग, तो दोनों इफेक्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा. ओके, यानी छोटा कंपनी है, उधर आपको दिख रही है रिजेक्ट हो गया, नहीं भेज दिया रिटर्न, तो वहां पे डायरेक्ट को डेबिट नोट एंट्री मार देंगे. लेकिन बड़े कंपनी रहेगा तो उधर स्टॉक इन्वेंट्री वाला काम अलग से करा है गोडाउन में, तो गोडाउन वाले रिजेक्शन का एंट्री करेंगे, वो रिजेक्शन जो नोट रहेगा वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा. अकाउंट्स वाले क्या करेंगे, वो रिजेक्शन के अगेंस्ट डेबिट नोट का एंट्री मारेंगे. क्लियर है, क्लियर है लक्ष्मी? ओके, कुछ डाउट है किसी को? लेक्चर में 2 ही जन नहीं है, बहुत जन है, दे कैन स्पीक आउट. अरे सर, No, no. Okay, okay, shall we start? So tap top shoes, tap top shoes. So create new company. So यहाँ पे शर्ट कंपनी करने के लिए आपको कंट्रोल F3 देना है और शर्ट करना है. Now I want to create new company, so I will go for the create company. What is the company name? Tap top shoes. So यहाँ पे मैंने डाला tap top shoes. ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एक्सेल. सेम आपका फीचर क्या है, आपका खाली हम लोग जीएसटी के फीचर्स को नो रखेंगे. सो यहाँ पे जीएसटी के फीचर्स को क्या करता हूँ मैं, नो कर देना, बैक स्पेस देके एंटर, कंट्रोल एक्सेल.
सो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम को प्रोड्यूस कर देना है आपको, सॉरी कंपनी क्रिएट करना है और जीएसटी को आपको नो करना ना। हम लोग को देखो यहाँ पे दो लेजर क्रिएट करता है, परचेस अकाउंट एंड परचेस अकाउंट। सो यहाँ पे क्रिएट में जाता हूँ, लेजर्स में जाता हूँ, क्रिएट बोलता हूँ। सो परचेस अकाउंट अंडर आपका परचेस अकाउंट, कंट्रोल एक्सेप्ट एंड आपका परचेस रिटर्न अकाउंट अंडर परचेस अकाउंट, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो नया लेजर बना रहा हूँ मैं, टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। सो यहाँ पे TOUGS टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ही इज द सन्ड्री क्रेडिटर गिवर है। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर सिलेक्ट करता हूँ, ओके। और यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस वगैरह डालना है, तो यहाँ पे एंटर करता हूँ, उसका एड्रेस लेते हैं, प्लॉट नंबर 2/7, प्लॉट नंबर -2/7, एंटर। MIDC तारापुर से MIDC तारापुर, बोईसर महाराष्ट्र। सो बोईसर स्टेट है आपका महाराष्ट्र, इंडिया। पिन कोड वगैरह दिया है क्या? कुछ नहीं है। सो विल एक्सेप्ट इट, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट में जाता हूँ मैं फिर से, विल गो फॉर द स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं। सो इट इज मीटर्स, M मीटर्स 2। सो METERS मीटर्स, डेसिमल प्लेसेस 2, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो लेदर 0.8 mm 55 inch wide in meters. So we'll create stock item. So I'll go stock item LEATHER leather 0.8 mm 55 inch wide, 55 inch wide. So इसको क्या करते हैं, यूनिट ऑफ मेजर में मीटर्स में गिनता हूँ मैं, कंट्रोल एक्सेप्ट। यहाँ पे देखो एक्सेप्ट करना है। नाउ एक्टिवेटिंग रिजेक्शन आउट, क्या करना है, वाउचर कौन सा एक्टिवेट करना है, रिजेक्शन आउट, और इसको आपको ऑटोमेटिक नंबरिंग देना है। सो वाउचर एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से अल्टर वाउचर टाइप्स, और यहाँ पे देखो रिजेक्शन आउट, ओके। सो रिजेक्शन आउट, एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप को यस करना है, और ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड को यस। सो ऑटोमेटिक मैनुअल एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस, okay, starting number 15S, okay, yearly applicable from 1st April। क्या देना है आपको, रिजेक्शन के लिए क्या देना है, RO-, so RO- रिजेक्शन आउटवर्ड 1/4, एंटर। यहाँ पे आएगा /21-22, एंटर, 1/4/22 स्लैश आएगा 22-23। सो यहाँ तक क्लियर है सबको? ना एक्सेप्ट द वाउचर टाइप, ओके। सो कंट्रोल एक्सेप्ट करता हूँ मैं, ओके। कंट्रोल एक्सेप्ट करो यहाँ पे। देन हम लोग को डेबिट नोट क्रिएट करना है, और डेबिट नोट को भी क्या करना है, ऑटोमेटिक नंबरिंग करना है, DN। सो यहाँ पे देखो डेबिट नोट में जाते हैं हम लोग, ओके, एंटर एक्टिवेट ऑलरेडी है। सो यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यस, 15S ईयरली एप्लीकेबल फ्रॉम 1st April, और यहाँ पे क्या दिया देखो, DN-। सो यहाँ पे देता हूँ DN-, दैट इज डेबिट नोट, DN-, 1/4/21-22, 1/4/22/22-23, कंट्रोल एक्सेप्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, तो कंट्रोल एक्सेप्ट करो। सो एस्केप देना। नाउ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द सैंपल डेटा, हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन ऑफ सैंपल डेटा। सो रिसीव 800 मीटर्स @100 per meter of leather, डिलीवरी नोट TS-DN-001 फ्रॉम टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। सो यहाँ पे देखो वाउचर्स में जाता हूँ मैं। सो क्या मिल रहा है मुझे, परचेस कर रहे हैं, रिसीव आ रहा है, तो रिसीट नोट मारना है, तो रिसीव 800 में। सो यहाँ पे हम लोग रिसीट नोट मार रहे हैं, तो यहाँ पे देखो परचेस में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करो,
तो यहाँ पे रिसीट नोट है क्या, ऑलरेडी एक्टिवेटेड नहीं है। सो यहाँ पे देखो अल्टर जाना, वॉचर टाइप और रिसीट नोट को भी एक्टिवेट कर देना। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यस, कंट्रोल एम, एक्सेप्ट। सो यहाँ पे रिसीट नोट का एंट्री मारना है हम लोग को। ओके, सो यहाँ पे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद क्या करना आपको, रिसीट नोट के लिए क्या जाना आपको, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। क्या शॉर्टकट है आपको, यहाँ पे क्लिक करो, देखो कंट्रोल अल्ट F9, सॉरी कंट्रोल F9 परचेस ऑर्डर। तो रिसीट नोट में क्या दिया देखो, TS-DN-004। सो यहाँ पे TS-004/21-22। ओके, करता हूँ कैपिटल टी। ओके, सो एंटर 1 अप्रैल। पार्टी अकाउंट नेम क्या दे रहा है, टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। सो यहाँ पे मैं टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड लेता हूँ, अंडर परचेस अकाउंट लिया मैंने। ओके, सो नेम ऑफ द आइटम क्या परचेस कर रहा है, लेदर। सो यहाँ पे रिसीव्ड हो रहा है मुझे। सो मुझे कितना लेदर रिसीव्ड हो गया देखो, टोटल 800 क्वांटिटी और 800 मीटर्स, 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से 80,000 आई हैव परचेस। क्लियर यहाँ तक, कुछ डाउट है किसी को? सो यहाँ पे देखो रिसीट नोट को क्या करना आपका, 80,000 का इसको एक्सेप्ट कर देना आपको। क्लियर है। नाउ रिसीट होने के बाद उसमें नीचे देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, 200 मीटर लेदर वाज फाउंड डिफेक्टिव एंड वाज रिटर्न टू टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। सिंस परचेस इनवॉइस फॉर द सप्लायर इज नॉट रिसीव्ड, द रिजेक्शन विल बी डन अगेंस्ट योर गुड्स रिसीट नोट। ओके, यानी अभी तक मैंने परचेस का एंट्री मारा है क्या, नहीं मारा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन कैन बी डन अगेंस्ट योर गुड्स रिसीट नोट। यानी जो गुड्स रिसीव किया उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन का एंट्री पास कर सकते हैं। सो रिजेक्शन करने के लिए अदर वाउचर्स में जाना है और यहाँ पे रिजेक्शन आउट का एंट्री मारना है, एंटर। सो यहाँ पे देखो रिजेक्शन आउट में जा रहे हैं तो यहाँ पे लेजर अकाउंट आएगा और सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ जाएगा। सो यहाँ पे लेजर अकाउंट क्या आ रहा है आपका, टफ एंड स्ट्रॉन्ग, और किसको, सप्लायर नेम सेम ही है। कौन सा गुड्स रिजेक्ट कर रहे हैं हम लोग, लेदर। सो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, बिकॉज इट इज डन इन अ स्टोर। तो ट्रैकिंग नंबर कौन सा था, देखो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर में क्या लेना है, TS- यानी हम लोगों ने जो TS-DN/004 बोल के जो गुड्स रिसीव किया था चलन नंबर से, उसके अगेंस्ट हम लोग 200 क्वांटिटी कम कर रहे हैं। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, और कितना क्वांटिटी रिजेक्ट कर रहा है, दैट इज 200 मीटर, दैट इज 120,000, एंड ऑफ लिस्ट। सो ये वाउचर्स विल बी लुक लाइक दिस। सो हम लोगों ने 200 मीटर का रिजेक्शन किया और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको। नाउ इफ आई गो फॉर द स्टॉक आइटम समरी, ओके, मैं स्टॉक आइटम समरी में जाता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो यहाँ पे देखो कितना दिख रहा है, 600 क्वांटिटी। तो यहाँ पे 600 इनवर्ड्स है। ओके, परचेस बिल पेंडिंग। सो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या दिख रहा है, खाली 600 मीटर्स का मंथली समरी में दिखा रहा है, दैट इज 600 मीटर्स। Okay, so since the rejection was done before receiving invoice from the supplier, so purchase bill pending shows is 600 meter. So यहाँ पे 600 मीटर क्यों दिखा रहा है, because purchase bill pending is of 600 मीटर, because हम लोगों ने परचेस का एंट्री मारने के पहले ही हम लोगों ने क्या किया, रिजेक्शन आउटवर्ड का एंट्री मार दिया। सो इसकी वजह से टोटल बिल पेंडिंग कितना दिखेगा, ओनली ऑफ 600 मीटर। नाउ मुझे क्या हो गया, रिसीव इनवॉइस फ्रॉम द टफ एंड स्ट्रॉन्ग, जो 600 मीटर बचा था उसका मुझे क्या आया, इनवॉइस आया। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अभी परचेस का एंट्री मारते हैं। सो आई गो फॉर अकाउंटिंग वाउचर्स, अगेन आई विल गो फॉर द परचेस, आई विल गो फॉर द परचेस, सप्लाइड इनवॉइस नंबर। सो यहाँ पे परचेस बिल नंबर क्या दे रहे हैं हम लोग, देखो TS-SA-004। सो TS-SA-004/21-22 दैट इज मेरा परचेस का इनवॉइस नंबर, ये वाला इनवॉइस नंबर ऑन 1 अप्रैल को रिसीव हो गया फ्रॉम टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अंडर, यहाँ पे क्या आएगा आपका, परचेस अकाउंट। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे, अंडर परचेस अकाउंट, एंटर। क्या लिख रहे हम लोग, कितना लेदर, 600 मीटर का परचेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे देखो स्पेस बार देता हूँ, लेदर। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो भी बिल पेंडिंग था TS-DN/
ये आपका ऐसे वाला ये वाला नंबर है, तो TS इसमें कितना पेंडिंग है 600, तो उतने का मैं परचेस का एंट्री मार रहा हूँ. सो वी हैव टू परचेस अगेंस्ट योर गुड्स रिसीट नोट. वो रिसीट नोट में हम लोगों ने 200 रिजेक्ट किया तो बचा 600, तो वो जो रिसीट नोट के अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस का एंट्री मार रहा है. सो वी विल परचेस ऑफ 60,000 का हम लोग का परचेस का एंट्री आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ ने TS डैश ऐसे डैश के अगेंस्ट हम लोग का एंटर करता हूँ न्यू रेफरेंस. सो यहाँ पे हम लोगों ने जो रेफरेंस दिया था वो आपका एज अ परचेस इनवॉइस बोल के एक्सेप्ट हो गया. ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यानी हम लोगों ने पहला क्या किया, गुड्स को रिसीव किया. गुड्स रिसीव होने के बाद मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया. उसको रिजेक्ट करने के बाद गुड्स को रिजेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, उसका परचेस का एंट्री मारा. अभी परचेस करते समय ऑलरेडी मेरा 800 गुड्स में से 200 खराब था, तो मैंने कितने का एंट्री मारा, ओनली 600 का मैंने परचेसिंग का एंट्री मारा. नाउ देखो यहाँ पे क्या बोला, 800 मीटर ऑफ लेदर वॉज फाउंड डिफेक्टिव ड्यूरिंग प्रोडक्शन आफ्टर वी रिसीव द इनवॉइस. एंड हम लोगों ने अभी ऑलरेडी परचेस का एंट्री मारा है, लेकिन फिर भी मुझे कितना हो गया, 100 मीटर का गुड्स बाद में फिर से रिजेक्शन में मिल गया. सो यहाँ पे देखो गोडाउन वालों ने एंट्री मार दिया, दैट इज रिजेक्शन आउट का ऑफ 100 मीटर. सो हम लोग को क्या करना है, अदर वाउचर्स में जाता हूँ और अगेन रिजेक्शन आउट, दैट इज कंट्रोल F5. सो यहाँ पे देखो 2 अप्रैल है, सो आई विल डू विद द डेट एज अ 2 अप्रैल. ओके, सो यहाँ पे किसको रिजेक्ट कर रहे हैं, टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड से जो गुड्स आया तो उसको रिजेक्ट कर रहे हैं. कौन सा स्टॉक आइटम को, लेदर को, कितना. सो यहाँ पे देखो ट्रैकिंग नंबर. सो यहाँ पे आपको देखो ट्रैकिंग नंबर लेते समय RO-002 रिजेक्शन आउटवर्ड, यानी द टैली ऑटोमेटिकली सिलेक्ट रिजेक्शन आउटवर्ड नंबर एज अ ट्रैकिंग नंबर. तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको 001 002 नंबर दिया था, तो वी आर टेकिंग एज अ ट्रैकिंग नंबर RO-00 डिफॉल्ट. कितना क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी रिजेक्ट कर रहे हैं, 100 मीटर, दैट इज 10,000. सो यहाँ पे देखो 100 क्वांटिटी 10,000 का मैंने क्या किया, फिर से गुड्स को रिजेक्ट कर दिया. सो यहाँ पे मैं उसको क्या करता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस वन. सो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना, परचेस बिल पेंडिंग में जाना है. गेट आउट वाले डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे हम लोग को देखना कौन सा, परचेस बिल पेंडिंग. सो परचेस बिल पेंडिंग में जाता हूँ मैं. तो यहाँ पे देखो मुझे क्या दिख रहा है, -100 मीटर. क्या दिख रहा है, -100. यानी मैंने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये रिजेक्ट हो गया. यानी गुड्स रिसीव बट बिल्स नॉट रिसीव्ड, यानी माइनस दिख रहा है, यानी हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया हुआ है. ओके, सो तो प्रिंट रिजेक्शन आउट विल गो टू द वाउचर्स, हम लोग उसको प्रिंट करते हैं. अभी फिलहाल प्रिंट का जरूरत नहीं है. नाउ ये हो गया, उसने स्टॉक आइटम ये गोडाउन में एंट्री हो गया. तो यहाँ पे स्टॉक आइटम का अगर समरी देखूंगा मैं, यानी यहाँ पे स्टॉक समरी देखूंगा. सो अगेन बोल सर इसमें 600 का हम लोग ने बिल का एंट्री मारा था परचेज, गुड्स रिसीव. हाँ, तो ये माइनस में दिखा रहा है, वही. हाँ, माइनस में दिखा रहा है, यानी वो डेबिट नोट है. समझ में आया क्या? अगर प्लस में दिखाता ना, तो दैट इज एक्चुअली परचेस बिल्स पेंडिंग आ जाता. समझ में आया? सो गुड्स रिसीव बट बिल्स नॉट रिसीव्ड, यानी क्या हो गया, -100, यानी ये गुड्स रिटर्न गया. ओके, इतना गुड्स रिटर्न गया, लेकिन इसका अकाउंटिंग इफेक्ट हुआ है क्या, अभी तक नहीं हुआ है. समझ में आया क्या? आर यू गेटिंग लक्ष्मी? डेबिट नोट भी मार सकते हैं ना इसके लिए? हाँ, नहीं, गोडाउन वाला डेबिट नोट कैसे मारेगा ना वो? मार सकते हैं क्योंकि अकाउंट, हाँ नहीं क्योंकि परचेज इनवॉइस तो हम लोग ने दे दिया, तो फिर हाँ, मैं वही बोला ना. एक्चुअली रिजेक्शन आउटवर्ड कौन एंट्री मारता है, गोडाउन वाले मारते हैं, और डेबिट नोट कौन मारता है, अकाउंट्स वाले मारते हैं, बराबर ना. मगर मैं गोडाउन में काम कर रहा हूँ और गोडाउन में कुछ गुड्स फॉल्टी मिल गया, तो वहां उधर ही रिजेक्ट कर दूंगा ना मैं. समझ में आया क्या? तो वो रिजेक्शन नोट क्या हो जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाएगा. अभी अकाउंट डिपार्टमेंट का काम है आगे का प्रोसेस करना, बराबर ना. यानी अभी परचेस का एंट्री किसने मारा, गोडाउन वाले ने मारा है क्या, परचेस का एंट्री नहीं मारा. अकाउंट्स वालों को बिल मिला, तो बिल के अगेंस्ट उन्होंने परचेस का एंट्री मार दिया. क्लियर है?
क्लियर है? नाउ अभी यहाँ पे देखो अकाउंट्स वाले क्या करेंगे, डेबिट नोट का एंट्री मारेंगे. सो डेबिट नोट वाज रेज टफ एंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट रिजेक्शन आउट ऑफ डेबिटिंग देयर अकाउंट टुवर्ड्स 100 मीटर. सो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में जाता हूँ. नाउ आई विल मेक द डेबिट नोट का एंट्री. ओके, सो यहाँ पे अदर वाउचर्स में जाते हैं. आई विल गो फॉर द डेबिट नोट, दैट इज अल्ट F5. ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, DN चेंज आइटम इनवॉइस. ऑलरेडी हम लोग का आइटम इनवॉइस ही है, सो आइटम इनवॉइस चेंज करने का जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे देखो Ctrl+H करेंगे, आइटम इनवॉइस ही अपना. सो यहाँ पे टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, यहाँ पे देखो परचेस रिटर्न अकाउंट आएगा. क्लियर है? सो ये ऑटोमेटिक नंबर दिया था हम लोगों ने, इसके लिए 0001 आ गया. परचेस रिटर्न अकाउंट, यहाँ पे देखो हम लोग का परचेस रिटर्न कर रहे हैं हम लोग. सो यहाँ पे परचेस रिटर्न अकाउंट आ जाएगा. और यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं हम लोग, दैट इज लेदर. सो यहाँ पे देखो लेदर लेता हूँ. ओके, सो यहाँ पे देखो लेदर कौन से बिल के अगेंस्ट रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज RO002/2021. यानी हम लोग को ये गुड्स रिसीव हुआ था. ये हम लोगों ने क्या किया था, रिजेक्शन आउटवर्ड का एंट्री मारा ना. ये रिजेक्शन आउटवर्ड के अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डेबिट नोट का एंट्री मार रहे हैं. क्लियर है? यानी ये रिजेक्शन आउटवर्ड के अगेंस्ट हम लोगों ने उसका डेबिट नोट का एंट्री मार दिया, एंटर. क्लियर है? सो डेबिट नोट वाज जनरेटेड अगेंस्ट यूर. सो यहाँ पे देखो एंटर करता हूं मैं, एंटर. सो यहाँ पे कौन से बिल के अगेंस्ट उसका पैसा कम करना है. तो यहाँ पे देखो इधर तो स्टॉक आइटम को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया आपका रिजेक्शन आउटवर्ड के अगेंस्ट. अभी अकाउंटिंग इफेक्ट के लिए हम लोग को कौन से बिल के अगेंस्ट इसको कम करना है. सो हम लोगों ने ऑलरेडी परचेस किया था TS-SA-004 के अगेंस्ट. जो अमाउंट था उसमें से 10,000 रुपये आपका कम हो जाएगा. यानी यहाँ पे हम लोगों ने जब ट्रैकिंग नंबर लिया था, कौन सा, ये वाला नंबर लिया था, तो यहाँ पे ये स्टॉक आइटम को उधर से उसने ट्रेस कर लिया. और यहाँ पे जब बिल नंबर के अगेंस्ट हम लोगों ने उसको डेबिट नोट किया, तो यहाँ पे अकाउंटिंग इफेक्ट का 10,000 रुपीज रिड्यूस हो गया. सो इसको हम लोग एंट्री करते हैं. अभी अगर मैं जाता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, परचेस बिल्स पेंडिंग में, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है. क्या नहीं दिख रहा है ना, पहले दिख रहा था ना गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड, और -100 दिख रहा है. तो अब यहाँ पे डेबिट नोट हो गया, तो आउटवर्ड हो गया. नाउ सो यहाँ पे देखो डिस्प्ले मोर अकाउंट बुक लेजर्स में जाएंगे, तो हम लोग को लेजर बैलेंस देखना है. सो यहाँ पे देखो अकाउंट बुक्स में जाता हूँ मैं. ओके, लेजर्स में जाता हूँ मैं, और मुझे टफ एंड स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का देखना है. तो यहाँ पे देखो 60,000 का परचेस हुआ था आफ्टर रिजेक्शन ऑफ 200 मीटर, यानी 800 मीटर हम लोग को रिसीव्ड हुआ. 200 मीटर कट हो गया, तो उधर रिजेक्ट हो गया. फिर इनवॉइस आया मुझे 600 मीटर का, तो उसका 60,000 का मैंने परचेस का एंट्री मार दिया. परचेस का एंट्री मारने के बाद फिर से मुझे 100 मीटर खराब मिला, तो उसका हम लोगों ने रिजेक्शन आउटवर्ड मारा. रिजेक्शन आउटवर्ड मारने के बाद उसका डेबिट नोट मारा, तो ये डेबिट नोट हो गया 10,000 रुपीज का. तो वहां पे हम लोग का उसका स्टॉक आइटम का वैल्यूज कम हो जाएगा. So this is how your rejection outward will be done against your receipt note. यानी रिसिप्ट नोट के अगेंस्ट आप रिजेक्शन मार रहे हैं, और डेबिट नोट आप रिजेक्शन आउटवर्ड के अगेंस्ट मार रहे हैं. अभी डेबिट नोट कब मारेंगे एंट्री, परचेस का एंट्री होने के बाद. अगर परचेस के पहले रिजेक्शन मारा रहेगा, सो देयर इज नो नीड टू पास डेबिट नोट. क्लियर है? लास्ट फंडा जो लाइन बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं. रिजेक्शन आउटवर्ड का एंट्री मारते हैं हम लोग जब मुझे गुड्स रिसीव्ड हुआ. मैंने अभी तक परचेस नहीं किया है, परचेस नहीं किया तो गुड्स रिजेक्ट हो गया, तो जो रिमेनिंग गुड्स है उसका ही परचेस का एंट्री मारा, तो उसकी वजह से मुझे डेबिट नोट का एंट्री मारने का जरूरत नहीं है. बिकॉज गुड्स जितना खराब हुआ उतना मैंने रिटर्न किया, और बाकी बचा उतना गुड्स का ही मैं परचेस का एंट्री मारा. लेकिन मेरा परचेस होने के बाद स्टॉक यानी गोडाउन वाले अगर रिजेक्शन का एंट्री मारते हैं, तो रिजेक्शन खाली स्टॉक आइटम को कम करेगा. सो टू मेक द इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्या करेंगे, डेबिट नोट अगेंस्ट आपका रिजेक्शन जो किया उसके साथ, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट्स आपका आइटम कम होकर रहेगा, लेकिन आप क्या करेंगे उसका बिल्स का एंट्री मार देंगे.
ओके, तो उसकी वजह से अकाउंटिंग में से इफेक्ट आपका कम हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट योर डेबिट नोट एंड डेबिट नोट अगेंस्ट योर रिजेक्शन आउट. कुछ क्वेरी रहेगा तो यू मे आस्क. This is the end of the session. Thank you very much.